Hi guys, this is बबीता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द डिवाइन लाइट ऑफ टैरो। गाइस, आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम किस टॉपिक को लेकर आज रीडिंग कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आपकी वो कौन सी शक्ति है जो आपके दुश्मनों को परास्त कर सकती है। आपके अंदर वो कौन सी पावर है, वो कौन सी शक्ति है जो आपके दुश्मनों को परास्त कर सकती है। आपके अंदर वो कौन सी शक्ति है जो आपके दुश्मनों को परास्त कर सकती है, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। आपके अंदर वो कौन सी शक्ति है। सबसे पहला जो कार्ड आया है द डेविल का कार्ड। आपके अंदर वो कौन सी शक्ति है जो आपके शत्रुओं को परास्त कर सकती है। आपके अंदर वो कौन सी शक्ति है जो आपके दुश्मनों को, शत्रुओं को परास्त कर सकती है। 9 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, द एम्प्रेस। आपके अंदर वो कौन सी शक्ति है जो आपके दुश्मनों को परास्त कर सकती है। आपके अंदर वो कौन सी शक्ति है जो आपके दुश्मनों को परास्त कर सकती है। द हैंग्ड वुमेन, जस्टिस, 6 ऑफ wands, 4 ऑफ coins, क्वीन ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक आया है यहाँ पर द मैजिशियन। तो सबसे पहले बात करते हैं आपकी राशि की। आपकी राशि जेमिनाई हो सकती है, वर्गो हो सकती है, मीन्स मिथुन हो सकती है, कन्या हो सकती है, मकर हो सकती है, और तुला हो सकती है, मीन हो सकती है। कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। वृष हो सकती है। वीनस आपका हो सकता है बहुत स्ट्रांग हो, और आपका जो थर्ड आई चक्रा है वो बहुत स्ट्रांग है। थर्ड आई चक्रा स्ट्रांग है जिसके कारण जो है आप शत्रु के सारे, मतलब आपका इंट्यूशन पावर इतना तेज है, आपकी जो थर्ड आई चक्रा जो है वो एक्टिव है, जिसके कारण आप होने वाली घटनाओं को भांप लेते हैं। सामने वाला क्या कहने वाला है, सामने वाला क्या करने वाला है, आपके खिलाफ क्या चाल चलने वाला है, आप बहुत जल्दी समझ जाते हैं। साथ साथ आपका सैक्रल चक्रा बहुत एक्टिवेट है, जिसके कारण आप हो सकता है बहुत क्रिएटिव हो और इमोशनल हैं, है ना। आप इमोशनल हैं। आप, ऐसा नहीं है कि आप लोगों की फीलिंग्स को समझते हैं, बट यहाँ पर किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है। आप इमोशनल तो हो, आप सेंसिटिव भी हो, काइंड हो, दयालु हो, बट जहाँ पर डिसीजन की बात आती है तो आप कभी भी भावनाओं में आकर जो है निर्णय नहीं लेते। आप जो है दिमाग से भी चलते हो, है ना। भावनाओं में आकर कभी भी निर्णय नहीं लेते। साथ साथ आप बहुत केयरिंग हो, आप बहुत कह सकते हो एक नर्चरिंग वाली एनर्जी, एक मदर वाली एनर्जी आपके अंदर है ना। और द एम्प्रेस का कार्ड आ रहा है, तो हो सकता है आप जो है माँ भगवती के भक्त हो, है ना। आपके अंदर एक ममत्व वाला जो है गुण है। मतलब आप लोगों पे बहुत जल्दी दया खा जाते हो, आप लोगों के ऊपर बहुत जल्दी तरस खाते हो, है ना। साथ साथ द डेविल का कार्ड है, जहाँ बात आती है आपको एक्शन लेने की, या ये कह सकते हैं जहाँ आपको बात आती है बुराई से लड़ने की, नेगेटिविटी से लड़ने की, तो आप तुरंत लड़ने के लिए भी तैयार हो जाते हो। आप नेगेटिव लोगों से बचकर रहते हो, आप नेगेटिविटी को बहुत जल्दी भांप लेते हो, आप नेगेटिव लोगों को बहुत जल्दी समझ जाते हो। आपको, आप कह सकते हैं कि आप जो है किसी भी इंसान की
या किसी भी जगह की एनर्जी जो है समझ जाते हो। मतलब एक वाला गुण होता है ना कि किसी का थर्ड आई कह सकते, क्लेयरवॉयंस, इंसान फील कर लेता है कोई भी किसी भी प्रकार की एनर्जी को, है ना। तो आप जो है दुष्ट लोगों की एनर्जी को, या कह सकते हैं नेगेटिव लोगों की, राक्षसी प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं उनको बहुत जल्दी भांप जाते हो। साथ साथ आप जो है अगर कोई बात ऐसी हो जाए आपकी लाइफ में, या ये कह सकते हैं जहां आपको ऐसा लगे, जहां आपको आभास हो कि आपके शत्रु आपके साथ कुछ करने वाले हैं या आपको कुछ हार्म पहुंचाने वाले हैं, तो आप जो है आपकी रातों की नींदें उड़ जाती हैं, है ना। आप उस बात के लिए चिंतन करना स्टार्ट कर देते हो। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। साथ साथ जहां आपको लगता है आपको एंजॉय करना है, जहां आपको लगता है आपको जो है सिचुएशन में कह सकते हैं कि किसी सिचुएशन को एंजॉय करना, आप एंजॉय भी करते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन आप किसी भी आप दुश्मन को हल्के में नहीं लेते, क्योंकि यहाँ पर जो आया है द डेविल का कार्ड, साथ साथ 9 ऑफ सूट्स। आप शत्रु की चालों को भांप जाते हो, आप शत्रु की अगला वार आपके खिलाफ क्या होगा आप उन चीज़ों को समझ जाते हो। इस कारण से आप बहुत जो है सोच विचार करने लगते हो। जब आप सोच विचार करते हो तो थर्ड आई चक्र, आपका थर्ड आई चक्र बहुत एक्टिवेट है। आप समझ जाते हो कि शत्रु आपको आगे क्या नुकसान पहुंचा सकता है ना। इस कारण से जो है आप बहुत चीज़ों को लेकर बहुत पॉजिटिव हो जाते हो, है ना। आप कह सकते हैं आप बहुत सीरियस लेते हो इस बात को। साथ साथ 4 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है। आप अपनी, भले आपको चीज़ों का आभास हो जाता है, भले आपको चीज़ें पता लग जाती हैं, बट आप जो है ना कह सकते हैं आप उन चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं करते हो। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आपको हो सकता है आप जहाँ भी काम करते हो वहाँ आपका नेम फेम हो, पॉपुलैरिटी हो, लोग आपको मानते हो। जस्टिस का कार्ड है। साथ साथ आप इमोशनल तो हो, इमोशनल हो, सेंसिटिव हो, बहुत दयालु हो, लोगों पे दया खाते हो। जस्टिस का कार्ड है, मीन्स आप जस्टिस करते हो लोगों के साथ। जहाँ चीज़ें आपको गलत लगती हैं आप न्याय भी करते हो उस जगह पर। ये नहीं कि आप गलत चीज़ों का साथ देते हो, आप सत्य का साथ देते हो, आप जस्टिस करते हो। आप लोगों के लिए भी कई बार जो है स्टैंड लेने लगते हो, है ना, जहाँ आपको गलत चीज़ें दिखाई देती है। द हैंग्ड वुमेन का कार्ड है। जब तक चीज़ें आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आती तब तक आप किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुँचते या कोई भी निर्णय नहीं लेते। आप थोड़ा सा वेट करते हो, आप चीज़ों को समझते हो। किसी भी इंसान को, सपोज कोई आपसे दोस्ती कर रहा है, सपोज कोई आपका दुश्मन का मित्र है और आपकी लाइफ में आया और आपसे दोस्ती करना चाहता है, तो आप उन चीज़ों को एनालाइज करते हो कि ये सामने वाला आपसे इतना मीठा क्यों बन रहा है, सामने वाला आपसे इतनी मीठी मीठी बातें क्यों कर रहा है, इतना आपका ख्याल क्यों रख रहा है, इतना आपका ध्यान क्यों रख रहा है अचानक से। इन चीज़ों के ऊपर आप गौर करते हो, और यही जो आपकी पावर है, यही जो आपकी कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ है, एक शक्ति है, प्लस पॉइंट है आपका, जिसके कारण जो है आप जो है आने वाली घटनाओं को देखिए। मैजिशियन की ओवरऑल अगर हम एनर्जी की बात कहें तो मैजिशियन, आपका सन बहुत स्ट्रांग हो सकता है, आपका कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत अच्छा हो सकता है। साथ साथ देखिए ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस रीडिंग है। जरूरी नहीं है कि एक इंसान के साथ रिजोनेट करे। ये जो रीडिंग है कई लोगों के साथ रिजोनेट कर सकती है। मैजिशियन की एनर्जी में हो, आप के अंदर वो क्रिएटिविटी है, आपके अंदर वो विल पावर है कि आप किसी भी अपने ड्रीम्स को जो है सत्य कर सकते हो। मीन्स अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हो, आप किसी भी चीज़ में सक्सेसफुल हो सकते हो, क्योंकि आपका जो इच्छा शक्ति है वो बहुत तेज है ना। और भी हम कुछ कार्ड्स लेंगे, और यही आपकी स्ट्रेंथ है जिसके कारण जो है आपके शत्रु आपसे परास्त हो जाते हैं, क्योंकि आप जो है शत्रु को हल्के में नहीं लेते हो, है ना। आप शत्रु को कमज़ोर नहीं समझते हो,
आप शत्रु को बहुत शक्तिशाली समझते हो, है ना, कि शत्रु आपको किसी भी तरह से नुकसान पहुंचा सकता है। शत्रु आपको किसी भी तरह से नुकसान पहुंचा सकता है ना, तो आप हल्के में नहीं लेते हो शत्रु की। हर एक कह सकते हैं कि एक गिद्ध की तरह आप शत्रुओं की हर एक्टिविटी पर नजर रखते हो। इनसिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी का कार्ड है ना। इम्पार्शियलिटी, डिस्कवरी, रिकवरी, इंस्टिंक्ट। देखिए मैंने अभी बोला था आपकी इंस्टिंक्ट बहुत तेज है। वैनिटी, impatience, guilt, perception और faith। देखिए यहाँ पर जो कार्ड्स आ रहे हैं ना, यहाँ पर आपका रूट चक्रा बहुत स्ट्रांग है, आपका थ्रॉट चक्रा बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, और बॉटम ऑफ द डेक जो आ रहा है ग्रोथ। आप जीवन में ग्रो करते हो, है ना। लोग आपको, देखिए यहाँ पर जो शेडो कार्ड आया है वो आया है रिन्यूअल। लोग आपको हटाने की कोशिश करते हैं, आपको जड़ से उखाड़ने की कोशिश करते हैं, आपका अस्तित्व मिटाने की बहुत लोग कोशिश करते हैं। बट क्या होता है कि आप उस जगह पर भी जो है आप अपना ऐसा जादू चलाते हो कि वहाँ वो जगह भी आपके लिए ग्रोथ बन जाती है, सक्सेसफुल बन जाती है। हर जगह आप जो है सक्सेसफुल रहते हो, है ना। यहाँ पर कार्ड जो थोड़ा सा गिर रहे हैं, तो यहाँ पर जो कार्ड आया है इनसिक्योरिटी। आपको थोड़ी सी भी अगर इनसिक्योरिटी होती है ना, थोड़ा सा भी लगता है कि शत्रु आपको जो है कोई भारी नुकसान पहुंचा सकता है, तो आप जो है, डिस्कवरी का कार्ड है, आप जो है नए नए उपाय खोजने में लग जाते हो। आप उनसे बचने के उपाय ढूंढने लगते हो, है ना। उनसे रिकवर होने के उपाय ढूंढने लगते हो कि शत्रु से कैसे बचा जाए, कैसे उनकी चालों को परास्त किया जाए, कैसे शत्रु से निपटा जाए, है ना। इंस्टिंक्ट आपका, देखिए इंस्टिंक्ट बहुत तेज है, मतलब आपका जो कह सकते हैं इंट्यूशन पावर बहुत हाई हो सकता है। आपको पहले से ही चीज़ें समझ में आने लगती है। साथ साथ आप जीवन में कोई भी ऐसा काम नहीं करते जिससे आपको गिल्ट हो। जो भी आप करते हो काम बहुत सोच समझ के करते हो। साथ साथ आप किसी भी चीज़ के लिए परसेप्शन नहीं बनाते हो पहले से। जो भी आपका इंट्यूशन पावर बोलता है आप उसी पर काम करते हो। साथ साथ आपको ईश्वर पर फेथ है, आपको अपने ईश्वर, अपने गॉड पर भरोसा है, अपने आप पर भरोसा है ना। और आप इम्पेशेंटली कोई भी काम नहीं लेते, कोई भी निर्णय नहीं लेते। वैनिटी, और साथ साथ आप पाखंडी नहीं हो। अगर आपको चीज़ें समझ में आती तो आप लोगों से एक्सप्रेस नहीं करते, क्योंकि आपको पता है लोग आपकी बात का विश्वास नहीं करेंगे। हो सकता है आपको पहले से ही चीज़ों का आभास हो जाता है। यहाँ ज़्यादातर लोगों के बारे में बोल रही हूँ, और ये रीडिंग उन्हीं के लिए जिनका थर्ड आई चक्रा बहुत एक्टिव है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको चीज़ें पहले से समझ में आने लगती है, और ये उस तरह के लोग होते हैं ना कि जो जीवन में अच्छा करते हैं और जिनका इंटेंशन दूसरों के लिए हमेशा अच्छा रहता है। लेकिन हो सकता है आपको दूसरे समझ ना पाते हो, लेकिन आप लोगों का भला करते हो, बट लोग आपको तब भी नहीं समझ पाते हो, आपको ब्लेम करते हो, आपको बुराई देते हो। बट आपका जो इंटेंशन है, आपकी जो सोच है वो बहुत अच्छी है। इसके कारण क्या होता है, हमारे आसपास दिव्य शक्तियाँ आ जाती हैं, वो आपको गाइड करती हैं, है ना। और हो सकता है आप मेडिटेशन करते हो सकता है आप बहुत स्पिरिचुअल हो, आप ईश्वर पर विश्वास रखते हो, आप माँ भगवती की बहुत विशेष पूजा आराधना करते हो, माँ काली की बहुत आराधना करते हो। तो यहाँ पर जो भी आपके इष्ट देव हैं वो आपको पहले से ही गाइड करने लगते हैं, आपको चीज़ों का पहले से ही आभास होने लगता है, आप फील करने लगते हो, पहले से ही आपको समझ में आने लगती है चीज़। और इसी के कारण यही एक पावर है, ये आपकी बहुत बड़ी पावर है ना, जिसके कारण जो आपके शत्रु आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते।
और आप शत्रुओं को परास्त कर जाते हो, क्योंकि आप समझ जाते हो कि शत्रु अब आपके साथ ये करने वाला है, तो आप उसकी हर चाल को समझने लगते हो, है ना। तो यही एक कारण है, यही एक मेन वजह है जिसके कारण जो है आपके शत्रु जो है आपसे परास्त हो जाते हैं। तो ये थी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। साथ साथ अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से मुझे मैसेज कर सकते हैं। और 15 जून से मेरा टैरो एडवांस एंड प्रोफेशनल कोर्स स्टार्ट हो रहा है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप जो है मुझे व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज कर सकते हैं। और ये जो है सर्टिफाइड टैरो कोर्स है। और 24 जून से जो है बेसिक कोर्स स्टार्ट हो रहा है। अगर आप बेसिक सीखना चाहते हो, बिगिनर हो, आपको टैरो की नॉलेज नहीं है, तो आपको बेसिक कोर्स सीखना चाहिए। और आप सीखना चाहते हो तो आप व्हाट्सएप के थ्रू मुझे मैसेज कर सकते हो, है ना। तो ये थी रीडिंग। आई होप ये आपको पसंद आई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। ओम साई राम। जय माता दी। राधे राधे।